हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात है कि लापतागंज में गायब हुए पायलट का पार्टी तोड़ प्लान क्या है, क्योंकि कांग्रेस विधायक का जिस तरह से ऑडियो टेप सामने आया है और ये टेप अगर सच्चा है तो उससे एक बात साफ होती है कि सरकार गिराने की साजिश बड़े जोर शोर से चल रही है। टारगेट कांग्रेस को 30 विधायकों को तोड़ना है, जिनमें से 19 की संख्या तो पहले से ही बागी होकर जयपुर से दूर हरियाणा के मानेसर में मौजूद हैं और वहीं मौजूद है सचिन पायलट, जो पिछले 7 दिनों से सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट खुद सरकार को गिराने का पर्दे के पीछे से प्लान तैयार कर रहे हैं? बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जैसी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी है, तो अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की कठे रहना चाहिए। सरकार रात तो रहे कौन सी 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। 120 और 124 यानी कि राजद्रोह के तहत जी राजद्रोह का मामला बनता है रईस जी? निश्चित रूप से राजद्रोह का मामला बनता है। विषय की सच्चाई तक जाने तक धैर्य रखो और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करोगे तो आरोप भी चलेंगे और राजनेता के प्रति जनता का विश्वास भी चलेगा। विलीप हो साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। कांग्रेस का राज लाने के लिए इन सब नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। आज हमारा दायित्व बनता है कि सरकार बनने के बाद हम इनकी आवाज बनकर इनके साथ खड़े रहें। विवाद बढ़ता ही जा रहा है, फसाद बढ़ता ही जा रहा है, मगर जिस आवाज ने राजस्थान के युवाओं की आवाज बनने की आवाज उठाई थी, वो आवाज न जाने कहां गुम है, न जाने कहां गुमसुम है। का स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि एक हफ्ते का दिन बीतने को है, बादल आ गए, बरखा आ गई, विधायक भी गाहे बगाहे कैमरे पर आते गए, यहाँ तक कि आ गया खरीद फरोख्त करता ऑडियो टेप का लाग लपेट, मगर अब तक सामने ना आए सचिन पायलट। पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगा कि नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग संघर्ष करेंगे ताकि दिल्ली में राज करने वाले लोगों की नींद टूटे। 19 विधायकों की बागी बारात को जयपुर से हरियाणा के मानेसर गए 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मगर जो बारात का दूल्हा है वो अब तक सामने नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से खबरें बहुत आती हैं, सचिन पायलट की तरफ से खबरें बहुत भेजी जाती हैं, मगर सचिन पायलट सामने नहीं आ रहे। ना उनका कोई बयान आ रहा है, ना कोई वीडियो आ रहा है। मीडिया के सामने तो मानो ना आने की कसम खा रखी है। तो फिर ऐसे में बढ़ता हुआ बवाल भी है और कई सारे सवाल भी हैं। और सवाल ये कि क्या पर्दे के पीछे गहलोत को गद्दी से गिराने का गुणा गणित अब भी चल रहा है? क्या पायलट की तरफ से अब भी कई और प्यादों को फिट करने की चाल चली जा रही है? सवाल पर सवाल थे और उनका जवाब देता बवाल आ गया। ऑडियो टेप के खुलासे से राजस्थान की समूची राजनीति में नए सिरे का भूचाल आ गया। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज। मैं बिना उम्र में बड़ा हूँ, आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब, विजय हो विजय, बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होता है। बिल्कुल साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी होती थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जैसी अब तो कहीं है। मैं कल संजय जी ने भी बात करी है, तो अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की कठे रहना चाहिए। सरकार रात तो रहे कौन सी 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं, बात मैं भी समझूंगा, होटल जो रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं, संख्या बल है कौन।
और बाकी वो बात आपने सुन ली होगी कि सुनेगी वो मेरे बेटी से मिला वो नहीं मोबाइल कर रही हूँ। हाँ वो मैं कर लूंगा ठीक है। हाँ तो मैं पूरी बात राजस्थानी में हुई और हम हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं और इस पर कांग्रेस ने आरोप यही लगाया कि कांग्रेस के सीनियर बागी विधायक भंवरलाल से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन पर खरीद फरोख्त करते हुए 30 विधायकों के इंतजाम करने की बात कही और यहीं से बात और बिगड़ने लग गई। भंवरलाल की मौजूदगी सचिन पायलट के साथ मानेसर में बताई जा रही है। न मेरी आवाज है न मेरी वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। मगर सचिन पायलट ने इस पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन हाँ गुस्से में कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल और उसके साथ मौजूद एक और बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह से नाता जरूर तोड़ लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। न सिर्फ विधायक भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया, बल्कि खरीद फरोख्त के आरोप में राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली है। साथ ही विधायक भंवरलाल शर्मा पर भी एफआईआर में खरीद फरोख्त का आरोपी बनाया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और उस लड़ाई में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक को लपेटना पड़ेगा, तो कांग्रेस उससे भी परहेज नहीं करेगी। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं टेप में उनकी आवाज है ही नहीं। मंत्री शेखावत कहते हैं वो हर जांच के लिए तैयार हैं, तो एक और दूसरा ऑडियो टेप कहता है कांग्रेस के कई और विधायक भी बिकने को तैयार हैं। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। सरकार तो रहने को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ी। जो बात तुरंत व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जिम्मे आतरी और बनगिरदारी। और इस ऑडियो टेप पर कांग्रेस का आरोप है कि दलाल के जरिए कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा विधायकों की सेटिंग में लगे हुए हैं और इसके पीछे सचिन पायलट का साथ है, बीजेपी का हाथ है। तो बीजेपी पलट कर कहती है घर को लगी है आग, आपके घर के चिराग से हमको दोषी मत ठहराइए। ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। सब प्रकार के आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सब प्रकार की बातें होती हैं। विषय की सच्चाई तक जाने तक धैर्य रखो और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करोगे तो आरोप भी चलेंगे और राजनेता के प्रति जनता का विश्वास भी चलेगा। बीजेपी आरोप से बचे और कांग्रेस आरोप लगाए, और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश अंदर और बाहर दोनों तरफ से पुरजोर हो रही है। खतरा सरकार पर अब भी बरकरार है। गहलोत कैंप के विधायक भी होटल में डटे हैं, तो पायलट कैंप के विधायक मानेसर से निकलने का मन ही नहीं बना रहे हैं। रही बात स्पीकर के नोटिस पर सदस्यता जाने की, तो मंगलवार शाम 5 बजे तक हाईकोर्ट ने बागी विधायकों पर कार्रवाई से रोक लगा दिया है। स्पीकर ने आज जवाब न देने पर बागी विधायकों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे होगी। यानी साफ है कि सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों की सदस्यता पर वार करने वाली तलवार की धार फिलहाल 3 दिनों के लिए हट गई है। मगर टेप कांड में पूछताछ के लिए राजस्थान की एसओजी खरीद फरोख्त करने वाले विधायकों को पूछताछ के लिए तलाश रही है और पूछताछ के लिए हरियाणा के मानेसर जाने का मन बना चुकी है।
मगर इससे पहले कि एसओजी की टीम मानेसर के इस होटल पर पहुंचकर दाखिल होती, पूरे इलाके को हरियाणा सरकार ने छावनी में तब्दील करा दिया है। होटल के बाहर चप्पे चप्पे पर इतने जवान तैनात हैं कि पूछिए मत। और इसी होटल के अंदर मौजूद हैं सचिन पायलट, जो सामने आने का नाम नहीं ले रहे हैं। होटल के अंदर से विधायकों के वीडियो आ रहे हैं, मगर सचिन पायलट अपना चेहरा अब तक नहीं दिखा रहे हैं। ना ही पूरे घटनाक्रम पर उनका कोई बयान आया है। सच तो ये है कि सचिन पायलट का आखिरी बयान 20 मई को आया था, और तब वो कोरोना से लड़ाई और बीजेपी पर चढ़ाई की बात कर रहे थे। आज जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो निंदनीय है। केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए थी, राष्ट्रव्यापी नीति, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। और आज अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गांव पहुंच सकते हैं। जिन लोगों ने इस देश का निर्माण किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, हाथों से मजदूरी कर खून पसीना बहाया है, इस देश को इतना विकसित किया है, उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? ये बात 20 मई की है, मगर 20 जुलाई आते आते वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, जज्बात भी बदल चुके हैं। जो पायलट 2 महीने तक बीजेपी से लड़ रहे थे, वो अब अपनी ही पार्टी में दो फाड़ करने के मूड में लड़ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई तमाम बातचीत की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि पायलट और उनके साथी विधायक लगातार पार्टी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। मुकेश बाकर लिखते हैं, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है तेजा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब साफ है कि बागी बगावत से पीछे हटने को तैयार नहीं। पायलट खेमे के एक और शायरी पसंद विधायक इंद्राज गुर्जर लिखते हैं, ये परिंदे खुले आसमान के हैं, पिंजरों में नहीं रहते, ये काफिले इंकलाब के हैं, शहों से नहीं डरते, जय जय राजस्थान, जय जय पायलट। तो पायलट के एक और इंकलाबी शायर विधायक साथी राम निवास गावरिया लिखते हैं, जमीर जिंदा देखा हमारा और हमको बिकाऊ बोल दिया, हम अनमोल थे मगर उसने हमको पैसों के आरोप में तौल दिया। कर्जदार रहेंगे जोधपुर के वीर शेरों के, जिन्होंने जादूगर के वैभव को अपने पैरों तले रौंद दिया था। हमारी आर पार की लड़ाई है, हम पीछे नहीं हटते कभी, एक बार जो हर हर महादेव बोल दिया। और ये उन सचिन पायलट के साथियों की जुबान है जो कभी कांग्रेस के गीत गाते नहीं थकते थे। वो सचिन कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कभी कांग्रेस को मजबूत नहीं बहुत मजबूत करने की बातें किया करते थे। आज देश भर में एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया गया है जो इससे पहले हमने देखी नहीं। गैर कांग्रेसी सरकार पहले भी बनती थी, लेकिन जो टकराव की स्थिति, जो नफरत की राजनीति, जो भेदभाव की राजनीति, जो आक्रमण की राजनीति इस बार अपनाई गई है, उसका जवाब देने के लिए हम लोगों को प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा दिखाना पड़ेगा। जितना टकराव वो करेंगे उतनी विनम्रता से हम लोगों को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जाना पड़ेगा। एक बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी हम लोगों को मिली है साथियों। मैं देश भर से आए कांग्रेस के नौजवान और अनुभवी नेताओं को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को जो कांग्रेस मिली है, एक मजबूत और सक्षम कांग्रेस मिली है। आज जिम्मेदारी न सिर्फ राहुल गांधी जी की है, लेकिन हमारी और आपकी भी है कि आने वाली पीढ़ी को हम इससे भी मजबूत कांग्रेस छोड़कर जाएं। पायलट के मुताबिक इन्हें मजबूत कांग्रेस मिली थी, मगर अब वो उतनी ही मजबूती से राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जड़ में मट्ठा डालने में जुट गए हैं। पिछले शनिवार को पहली बार विवाद की खबर आई थी, मगर 7 दिन बीतने पर सचिन का चेहरा सामने नहीं आया, जिसका संकेत साफ है कि राजस्थान की रेती की सियासी शतरंज पर कई और ऊंटों की तिरछी चाल अभी बाकी है। गहलोत की गद्दी पर खतरा भी अभी काफी है। पायलट जरूर कुछ अंदर ही अंदर बड़ा प्लान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।